देखिए, हमारे साथ हजारीबाग प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुरारी सिंह जी जुड़े हुए हैं। हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन स्वरूप हमेशा इन्होंने हम सभी जितने भी पत्रकार हैं जो इनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सिखाया है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इनसे बहुत कुछ हम लोगों को सीखने मिले। आज का ये जो कार्यक्रम है इसको लेकर के इनका इंटरव्यू तो ना कह सके, इनसे कुछ मार्गदर्शन स्वरूप कुछ बातें जानने का प्रयास करेंगे। कैसा लग रहा है आज के ये जो ऐतिहासिक क्षण हुआ, उसको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं? अब सोच लीजिए कि 2-3-2.5 साल पहले जो परिकल्पना की गई, जो सोचा गया कि हम लोग ऐसा करेंगे, वो आज फलीभूत हुआ है। तो इसका खुशी न सिर्फ हमको है बल्कि सारे सदस्यों को है और हजारीबाग वासियों को भी है। जो भी जितने लोग हमारे उद्घाटन समारोह में आए, उन्होंने अपनी अपेक्षा जाहिर की और हम उन अपेक्षाओं पर खरा उतर भी रहे हैं। वो ऐसे कि प्रेस क्लब के उद्घाटन से पूर्व भी कम से कम आधा दर्जन मामले ऐसे हैं जो जनता को कोई प्रॉब्लम था, जी जी, किसी को इंडिविजुअल को प्रॉब्लम था, वो यहाँ आया है। एक वाकया है कि एक व्यक्ति को घर का जो डोमेस्टिक बिजली का कनेक्शन होता है, जी। उसमें 52 लाख रुपए का बिल भेज दिया। जी, तो जी। बेचारा परेशान था, वो यहाँ आए, हमारे प्रेस के साथी मिले उनसे और उनके लिए भी एक खबर थी और उन्होंने तो उसको कवर किया। कवर करने का प्रतिफल ये हुआ कि विभाग ने उस पर संज्ञान लिया और बोला नहीं, ये विभाग की गलती है, जल्द ही इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो वो धन्यवाद देने भी आया। ऐसे आधा दर्जन से अधिक मामले हैं कि भवन उद्घाटन होने से पहले ही सही लोग पहुँच रहे हैं। और दूसरी बात है कि ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। हम जानते हैं कि जो बड़े मीडिया के घराने हमारे साथी जुड़े हैं, खास करके प्रिंट मीडिया, तो उनके दफ्तर होते हैं जिला मुख्यालय में। लेकिन जो हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, स्ट्रिंगर्स हैं, सिंगल काम कर रहे हैं, जी, जी। या फिर इंडिविजुअल हैं, यूट्यूबर्स हैं, तो उनके लिए कोई दफ्तर नहीं होता, कोई ठिकाना नहीं होता, कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये हमारा कॉमन प्लेटफॉर्म बन गया। तो यहाँ वो आते हैं तो सबों से मिल लेते हैं, चाहे वो प्रिंट वाले हों, इलेक्ट्रॉनिक वाले हों। और दूसरी बात, यहाँ आने के बाद साझा भी होता है इन्फॉर्मेशन जी। उसके ऊपर तो वो पकता है यहाँ पे आके। वो कच्चा माल आया तो यहाँ पकता है। किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन दिया तो बोला कि नहीं ऐसा हुआ है, तो दूसरा तरफ से बोलता है नहीं मैं इस मामले को जानता हूँ, इसमें ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है। यानी कि आप समझिए कि कच्चा समाचार आया था और यहाँ डिस्कशन के बाद वो पक जाता है। तो पका हुआ माल जब बाहर जाए ज़्यादा बेहतर है। जी, जी। लोगों को जो सोशल मीडिया में सबसे बड़ी संकट है विश्वसनीयता की। जी, जी। तो वो यहाँ के से जो जुड़े हुए लोग हैं, तो वो एक दूसरे के साथ पूछते भी हैं। सबसे बहुत अच्छी बात है कि एक दूसरे से, सीनियर हो या जूनियर हो, एक दूसरे से पूछता है कि इस मामले का जानकार वो है, उनसे पूछा जाए, तो वो पूछने से बहुत बढ़िया हो जाता है। और अब जो कॉमन प्लेटफॉर्म बना, तो बहुत तरह के लोग जो हैं, जो हम लोग को भी गाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, तो उनको भी बुलाएंगे। अब हमारे पास जगह हो गया, पहले जगह नहीं थी इसलिए हम नहीं बुला पाते थे। अभी जैसे एक बड़ा छोटा सा हिस्सा है पत्रकारिता जगह, ग्रामीण पत्रकारिता। जी, जी। शहर में आप देखिए कि इतने पत्रकारों की भीड़ है। अब उस शहर की खबरें, एक अखबार खोलो तो आपको शहर की 15 खबर एक अखबार में या एक पन्ने में आपको दिख जाती है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शहर की खबर दिखती है। नहीं, ग्रामीण पत्रकारिता की भी ज़रूरत है। वहाँ भी वहाँ की चीज़ों को दिखाया जाना, वहाँ की अच्छी चीज़ों को, वहाँ की कमियों को दिखाया जाना। जैसे अब हजारीबाग ज़िले में ही है कि अभी भी वो गाँव है सो जुड़ा हुआ नहीं है, अप्रोच रोड नहीं है गाँव जी, का, जी। तो क्या है खटिया में टांग के लोग लाते ले हैं। जा रहे हैं। हाँ, तो वो आया तो वो खबर बनी, तो उसके बाद यहाँ के जो संबंधित पदाधिकारी हैं, डीसी ने खुद वहाँ पे विजिट किया और उस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए दिया। जल्द ही उस वैसे मामले सॉर्ट आउट होते हैं। तो अभी हम लोगों को ग्रामीण पत्रकारिता करने की ज़रूरत है। शहर की आबादी कम है, जी, ग्रामीण जी। आबादी ज़्यादा ज़्यादा है। है, जी। अगर हम हज़ारीबाग की आबादी 20-25 लाख मानते हैं, तो उसमें 5 लाख या 6 लाख हज़ारीबाग शहर की आबादी है, लेकिन बाकी तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में। जी। तो उस पत्रकारिता की ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ जुड़े हुए हम लोग से ग्रामीण पत्रकारिता के एक्सपर्ट लोग, वो अब आने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वो छोटी संगोष्ठी होगी और उसमें रिपोर्टर्स रहेंगे और उनको वो बताएंगे। जी, जी। कह सकते हैं कि तिनका तिनका सहेज कर 2.5 वर्षों के अथक प्रयास, दिन रात सभी के विचार विमर्श और सभी के परिश्रम का फल और फलीभूत आज हुआ है कि आज ये कह सकते हैं कि सभी आधुनिक सेवाओं से
जो है परिपूर्ण, यह जो हजारीबाग प्रेस क्लब का भवन है, ये अपने आप में खासा महत्व रखता है। और ग्रामीण परिवेश से लेकर शहरी परिवेश, सभी खबरों और जिस जिस तरह से अध्यक्ष महोदय ने बताया कि वैसा कच्चा पत्रकार या कच्चा व्यक्ति जो इस संगठन से जुड़ा है, यहाँ बहुत चीज सीखता है और सीखने के बाद उसे उसमें एक अलग परिपक्वता आती है। और बहुत सारे हमारे अभिभावक हैं जिनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। आज के इस कार्यक्रम में आम से लेकर के खास जिले के बाहर, राज्य स्तर पे और अंतर राज्य से भी बहुत सारे नेताओं का आना हुआ, समाज सेवी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत सारे लोग आए, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश गया। तो आपके माध्यम से क्या संदेश देना हम चाहिए? लोग तो समाज से जुड़े हुए हैं जी, जी। और वो भी हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं। जी। वो जनप्रतिनिधि हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, जी, वो सारे तो समाज से जुड़े हुए हैं। जी। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश किया कि सभी पक्षों को हम बुलाएं, दिखाएं कि हम लोग अब क्या कर रहे हैं। तो वो लोग आए, हमारे कार्यक्रम में शरीक हुए। हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि वो हमारे लिए समय निकाला, हमारे पास आए। और कुछ लोगों ने तो यहाँ घूम के देखने के बाद कहा कि यहाँ पे इस चीज़ की कमी है, वो मैं दे देता हूँ। तो जबकि हम लोगों ने उनसे कहीं कोई अनुरोध जी, नहीं जी, किया जी, था। उन्होंने खुद से कहा कि लग रहा है कि ये चीज़ की कमी है, तो ये मेरी ओर से रहेगा। तो ये इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो हमें वैसा ही सहयोग लेकर लोगों का विश्वास है कि हम लोग अगर कुछ पैसे जो आए हैं, जो हमने संग्रह किया है, उसका अगर हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग साथ देते हैं और वो कारवां आगे बढ़ता जाता है। और भी करने को है, कुछ अभी चल रहा है, उसको अभी एक्सपोज नहीं कर रहे, लेकिन करना है। धीरे-धीरे कारवां हाँ, बढ़ता हाँ, रहेगा। हाँ। एक बड़ा माइलस्टोन था, उसको गाड़ना था, वो गड़ा। उसके बाद कुछ छोटे-छोटे काम हैं, उनको भी करना है, वो भी होगा। जी। तो देखिए, अध्यक्ष महोदय जी से बातें करके आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिली होंगी और हम आपसे भी अनुरोध करेंगे, हमारे इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं हमारे दर्शक, झारखंड कुछ खबर के जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, इस वीडियो को शेयर करें और दिखाएं कि पूरे जिले वासियों के आप शोषितों वंचितों की आवाज उठाने के लिए हजारीबाग प्रेस क्लब के सभी पत्रकार साथी हमेशा आपके लिए निरंतर हैं, आपके लिए प्रयासरत रहेंगे। आपको यदि कोई भी परेशानी होती है तो आप हजारीबाग प्रेस क्लब में आकर के अपनी परेशानी को रखें। यहाँ